इस सब के पहले एक और बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। नसरुल्लाह की स्पीच से पहले चरम पर तनाव हो चुका है। लेबनान से 3 एयरक्राफ्ट इजराइल में घुसे। ड्रोन्स हैं बेसिकली, उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ड्रोन को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी खबर, लेबनान से 3 कहा जा रहा है कि गाजा में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि 24 घंटे बाद महायुद्ध का ऐलान होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे बाद गाजा की जंग मिडल ईस्ट में फैल सकती है। इजराइल को लेबनान, सीरिया और यमन से युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जो गाजा की जंग से भी भयंकर, खतरनाक और विनाशक हो सकती है। यह जंग आर पार की होगी। इसकी एक बड़ी वजह है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने एक बार फिर अमेरिका को सीधे सीधे ललकारा और बारूदी धमकी दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की, जिसकी तैनाती बाइडेन ने भूमध्य सागर में कर रखी। जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आपने पहले भी देखा है। आप इसे पहचानते भी होंगे, क्योंकि यही है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। हम आपको इस शख्स का सिर्फ चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुना सकते, क्योंकि इसकी जुबान से शब्द नहीं, बारूदी अंगारे बरस रहे हैं जो विध्वंसक हैं। दावा किया जा रहा है कि 8 दिन में दूसरी बार नसरुल्लाह फिर संदेश देने आ रहा है, और आशंका है कि इस बार चेतावनी नहीं बल्कि जंग का ऐलान होगा, जो अमेरिका के खिलाफ होगा, क्योंकि नसरुल्लाह ने वीडियो जारी कर समुद्री बेड़ों को तबाह करने का ऐलान किया है। उसने लेबनान तट पर तैनात अमेरिकी बेड़ों को नष्ट करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, उसने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। हालांकि हिजबुल्लाह की इस धमकी और चेतावनी के पीछे भी बड़ी वजह है। अमेरिका भूमध्य सागर से हिजबुल्लाह पर सीधी नजर रख रहा है। गाजा जंग को लेकर लगातार हिजबुल्लाह की निगरानी कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल यखूट है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। शायद यही वजह है कि शनिवार से पहले हिजबुल्लाह आईडीएफ पर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है। बतौर सबूत हिजबुल्लाह ने यह वीडियो भी जारी किया है और दावा किया कि लेबनान बॉर्डर पर वो इजरायली सैनिकों को लगातार निशाना बना रहा है और इसके लिए एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का एक और वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो मेटुल्ला इलाके का है, जिसमें टेलीकॉम टावरों को बारी बारी से निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं जहां एक के बाद एक लगातार कई धमाके हो रहे हैं। आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया जा रहा है। ये संकेत है कि हिजबुल्लाह कल किसी बड़े ऐलान से पहले आईडीएफ की संचार व्यवस्था बर्बाद कर रहा है, मोबाइल टावर पर बमबारी कर रहा है, ताकि इजरायली सेना का पलटवार उतना घातक नहीं। क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि नसरुल्लाह एक बार फिर से भाषण क्यों देने आ रहा है? सऊदी अरब और ईरान की मुलाकात से पहले नसरुल्लाह कुछ एजेंडा सेट करना चाहता है, और वो एजेंडा ईरान का ही होगा, ऐसी उम्मीद भी है। क्या हिजबुल्लाह जंग में खुलकर आ चुका है? क्या हिजबुल्लाह की एंट्री युद्ध और भड़काएगी? क्या इजराइल अमेरिका के पास हिजबुल्लाह से निपटने का कोई प्लान है? ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के पास रूस से मिली एंटी शिप मिसाइल भी है, जो सीरिया से पहुंची है। हमारे पास इन सवालों से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये नसरुल्लाह की धमकी का इजरायली अंदाज वाला जवाब है, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी से हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि इस बीच हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का वॉर प्लान भी सामने आ गया है, जो एक एक्शन प्लान है। इसमें हिजबुल्लाह लड़ाकों के परिसर, नसरुल्लाह का हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह की निगरानी पोस्ट, गोले बारूद के गोदाम, हथियारों की फैक्ट्री और उसका बुनियादी ढांचा टॉप टारगेट पर है।
ये प्लान इसलिए भी तैयार हुआ है कि हिजबुल्लाह के पास युद्ध लड़ने में माहिर लड़ाकों की फौज है, तो वहीं हथियारों का भी बड़ा जखीरा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह किसी देश पर बारूदी हमला करने की ताकत के मामले में टॉप पर है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 से 2 लाख रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास घातक मिसाइलें हैं, मोर्टार शेल का भी बहुत बड़ा स्टॉक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास भारी वॉरहेड से लैस सटीक निशाने पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह एक दिन में 3000 रॉकेट दागने की ताकत रखता है, जिसकी क्षमता एक दिन में ही बढ़ाकर 5000 रॉकेट तक कर सकता है। एक बार में इतने रॉकेट के हमलों को नाकाम करने के लिए कई एयर डिफेंस भी कम पड़ सकते हैं। इसीलिए इसराइल और अमेरिका को शनिवार का इंतजार है, जब नसरुल्लाह दुनिया के सामने संदेश देगा